गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 11 की एक्सरसाइज 9.8 का क्वेश्चन नंबर 6। वह उससे आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, किसी जीपी की फर्स्ट टर्म, ठीक है, इनफाइनाइट जीपी है ये, एक्सीड यानी कि ज़्यादा है किससे, सेकंड टर्म से। कितनी ज़्यादा है, 2। तो जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड टर्म से 2 ज़्यादा है एंड इट्स सम इज 50। और अगर हम जीपी के सम की बात करें तो वो कितना दिया हुआ है, 50। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ए टू यानी कि कितना आएगा, ए आर प्लस 2। ए आर इधर आके क्या होएगा, माइनस, इक्वल टू, यहाँ से अगर हम ए कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस आर इक्वल टू 2। ठीक, अब एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला 1 ए ओवर 1 माइनस आर इक्वल टू 50। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हम ए की वैल्यू या 1 माइनस आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो कितनी आएगी, 2 बाई ए। 1 माइनस आर की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है, 2 बाई ए इक्वल टू 50। अब देखिए इस फ्रैक्शन के डिवाइड में ये कहाँ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे। तो ए स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्केयर बाय 2 इक्वल टू 50। तो ए स्केयर इक्वल टू 50 टू ज़ा 100। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, तो ए की वैल्यू अगर 10 आई है तो हम इसको कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए 1 माइनस आर इक्वल टू 2 बाई ए की जगह हमने 10 रख दिया। तो इधर ये प्लस का, इधर आके क्या होएगा, माइनस का, और ये माइनस का उधर जाके प्लस का। तो 10 इधर गया, 10 माइनस 2 8 ओवर 10 इक्वल टू आर, यानी कि रेडियस कितना, सॉरी आर कितना आ जाएगा हमारा, 4 ओवर 5। ठीक है, तो अब हम जीपी लिख देते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म आई है ए, सेकंड टर्म कितनी आएगी, 10 इंटू 4/5। देखिए 10 की मल्टीप्लाई अगर हम 4/5 से करते हैं तो 5 टू जा 10, 2 4 जा 8। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ये सीरीज चलती जाएगी। तो हमें जीपी फाइंड आउट करके दिखाने की इसमें इसमें हम माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि इसमें गिवन है ना सम कितना है, 50 पॉजिटिव है ये। अगर ये -10 रखेंगे फिर तो ये सम नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड एस इन इन्फिनिटी ऑफ अ जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 28, कि उसकी फर्स्ट टर्म तो 28 है एंड फोर्थ टर्म इज 4/49। फोर्थ टर्म कितनी है, 4/49। ठीक, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एस इन्फिनिटी। तो एस इन्फिनिटी क्या होता है, ए ओवर 1 माइनस आर, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए की और आर की वैल्यू चाहिए हमें। तो ए की वैल्यू तो है हमारे पास 28 ओवर में 1 माइनस आर, आर नहीं है तो आर यहाँ से निकालते हैं। तो देखिए A4 दिया हुआ 4 ओवर 49, A4 यानी कि AR क्यूब बनेगा इक्वल टू 4 ओवर 49। अब A कितना है हमारे पास, 28, उसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो 28 इंटू आर क्यूब इक्वल टू 4/49। तो आर क्यूब कितना आएगा, 4/49। 28 इधर मल्टी में तो इधर जाके डिवाइड, 4 7 जा 28। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 49 को 7 इंटू 7, और एक 7 हो रहा है ये, यानी कि क्या बन गया, 7 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, और इधर आर का भी क्यूब है। तो आर की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करने पे कितनी आती है, 1/7। तो आर की वैल्यू बस हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो 28 ओवर 1 माइनस आर कितना है, 1/7। तो 28 ओवर 7 इधर जाएगा, 7 माइनस 1 6/7। तो ये फ्रैक्शन है यहाँ पे, तो ये कहाँ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे। तो 28 इंटू 7 ओवर 6, इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 2 जा 6, 14 2 जा 28। तो 14 7 जा 98 ओवर 3, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी हुज सेकंड टर्म इज 2, उसकी जो सेकंड टर्म है वो तो 2 है एंड सम टू इन्फिनिटी इज 8, और एस इन्फिनिटी कितना दिया हुआ है, 8। हमें क्या बताना है, फर्स्ट टर्म बतानी है। तो A2 यानी कि AR कितना दिया हुआ है, 2। एस इन्फिनिटी का क्या मतलब है, A ओवर 1 माइनस आर इक्वल टू 8। तो हम यहाँ से थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। देखिए ये 1 उधर जाके 1 माइनस आर बनेगा। ठीक, अब यहाँ से A की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर लेते हैं, या R की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर लेते हैं। ठीक, तो ए की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, अच्छा हमें फर्स्ट टर्म ही निकालनी है तो आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी आएगी, 2/a। ये आर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो a इक्वल टू 8, 1 माइनस आर है हमारे पास 2/a। अब यहाँ से देखिए 8 ये इधर जाएगा, a माइनस 2 डिवाइड बाई a, इधर है a, ये a इधर जाके मल्टीप्लाई होएगा। तो कितना बनेगा, ए स्केयर इक्वल टू 8a माइनस 2। तो ए स्केयर इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 8a माइनस 8 हो जाए 16, इधर लेके आते हैं। तो ए स्केयर माइनस 8a प्लस 16 इक्वल टू 0, ये प्लस का है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ए स्केयर माइनस 4a प्लस 16 इक्वल टू 0, हमने इसके फैक्टर कर लिए। तो ए माइनस फोर कॉमन लिया तो a माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आता है, a माइनस 4 साथ में a माइनस 4 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या मिलती है हमें, 4। तो फर्स्ट टर्म 4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट इन एन इनफाइनाइट जीपी ईच टर्म बियर्स अ कांस्टेंट रेशो टू द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट। मतलब एक इनफाइनाइट जीपी है हमारे पास, हर एक टर्म
क्या करती है, बियर करती है कांस्टेंट रेशियो टू द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट। देखिए जैसे हमारे पास ये है, हमने ए लिया, ठीक है, ए का रेशियो किसके साथ, आगे जो भी टर्म्स इसको फॉलो कर रही हैं इन सब के सम के साथ। तो उसका देखिए रेशियो कितना आता है, देखिए हमने ए लिख लिया। अब आगे इस जीपी का सम कैसे लिखेंगे हम, ए ओवर में 1 - r, ए तो हमारे पास ये बन जाएगा, इन्फिनिटी का सम ऐसे ही लिखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितना आता है हमारे पास, ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 1 - r ऊपर गया, ओवर में आर, ये आया। चलिए ये फर्स्ट हो गया। अब देखिए सेकंड, अब सेकंड टर्म को लिख लेते हैं हम, ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी अब ए आर, ठीक है, डिवाइड बाय, अब आगे जो टर्म्स इसको फॉलो कर रही है उसका सम लिखना है हमने, ठीक है। उसका सम क्या आएगा, देखिए ए आर स्केयर ये फर्स्ट टर्म होगी, और रेशियो कितना रहेगा इसमें, आर ही रहेगा, तो ओवर में 1 - r, ए से ए कैंसिल, आर से आर कैंसिल, 1 - r ऊपर जाएगा तो 1 - r ओवर आर, देखिए सेकंड होगी। तो ये रेशियो कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। जब भी हम इसमें ऐसे रेशियो लिख रहे हैं, A1/S1 ये हो जाएगा A2 ओवर में S2, ये रेशियो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम यहाँ क्या कह देंगे कि इन एन इनफाइनाइट जीपी ईच टर्म bears a constant ratio that follow it, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 15। फर्स्ट टू टर्म्स का जो सम है वो 15 है, एंड ईच टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट। और हर एक टर्म जो है वो किसके इक्वल है, जो बाकी की टर्म्स उसको फॉलो करती हैं। जैसे हमने फर्स्ट टर्म ली, वो किसके इक्वल होएगा, जो बाकी की टर्म्स उसको फॉलो कर रही थी उसके इक्वल होएगा। तो ए इक्वल, अगर हम इसका सम लिखें तो कितना आएगा, ए आर ओवर में आर कितना आएगा इसमें, इसको इससे डिवाइड करते हैं आर ही मिलेगा हमें, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 1 - r, यहाँ से देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, तो 1 - r इक्वल टू आर, तो 1 = r उधर जाएगा तो 2r बनेगा, और r की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल जाएगी, r आ जाएगा 1/2, तो इधर डिवाइड में जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, फाइंड द सीरीज, हमें सीरीज फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें a की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से देखिए a प्लस A2 को क्या बोल सकते हैं हम, AR इक्वल टू 15, ठीक है। r की वैल्यू कितनी आई है 1/2, यहाँ पे रख देते हैं a प्लस A/2 इक्वल टू 15, तो इधर गया 2a प्लस a, 3a/2 इक्वल टू 15, तो a कितना मिलता है, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, a आ गया हमारे पास 10। तो सीरीज क्या है, ए देखिए सबसे पहली टर्म होती है ए, फिर ए आर, फिर ए आर स्केयर अप टू सोन। तो फर्स्ट टर्म तो 10 आ गई, ए आर यानी कि 10 इंटू 1/2 यानी कि 5 आएगा, फिर 10 इंटू 1/4, ठीक। इस तरह से ये हमारे पास ये सीरीज चलती जाएगी। नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 23, ऐसी इन्फिनिटी कितना दिया हुआ है 23, एंड सम ऑफ देयर स्केयर्स इज 69। और अगर हम उनका स्क्वायर करें, जैसे हमारे पास ये सीरीज थी ए आर स्क्वायर अप टू सोन, अगर हम इनके स्क्वायर का सम करें, ठीक है, तो वो कितना दिया हुआ है हमें, अप टू इन्फिनिटी तक 69 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इस सीरीज का सम निकाल लें तो सीरीज का सम क्या आएगा, देखिए फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कांस्टेंट रेशियो कितना आएगा, देखिए इसको इससे डिवाइड करते हैं तो आर स्क्वायर मिलेगा, मैं यहाँ से भी इसको इससे डिवाइड करके देखो आर स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक। इक्वल टू कितना दिया हुआ है सम हमें 69। तो यहाँ से देखिए ऐसे इन्फिनिटी कितना होता है, ए ओवर 1 - r इक्वल टू 23, यहाँ स्केयरिंग है तो यहाँ पे भी हम स्केयर कर देते हैं, ए स्केयर ओवर में 1 - r का स्केयर, और 23 का स्केयर कितना हो जाएगा 529, ठीक है। तो यहाँ से ए स्केयर कितना आएगा हमारे पास, ये उधर जाएगा तो 529 साथ में 1 - r का स्केयर, ए स्केयर की ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो 529 1 - r का स्केयर ओवर में ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। हमने क्या किया, ए स्केयर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी इक्वल टू 69। अब एक 1 - r से एक 1 - r कैंसिल हो गया, तो 1 - r ओवर 1 प्लस आर इक्वल टू 69 ओवर 529। तो इसको कैंसिल कर देते हैं हम, देखिए 23 3 जा 69, और 23 से 23 पे कैंसिल होएगा, यानी कि आ गया 3/23, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 23 यहाँ मल्टीप्लाई होएगा तो 23 माइनस 23 r, और 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस 3r, आर वाली टर्म्स को एक साथ लिखते हैं तो 23r और 3r हो जाएंगे 26r, और 3 इधर जाके माइनस होएगा तो इधर बचेगा 20, 26 मल्टी में तो इधर आके डिवाइड, इसको कैंसिल करते हैं तो ये बचता है हमारे पास r इक्वल टू 10/13। तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब r की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ से क्या करते हैं, a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास था a ओवर में
1 माइनस आर, आर कितना है 10/13 इक्वल टू 23। तो यहाँ से देखिए ए कितना आता है 23 इंटू ये इधर जाएगा 13 से 10 गए 3, 3/13। तो 3/13 को हमने यहाँ लिख दिया ऐसे, तो कितना आ जाएगा 69/13। तो अब हमें सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो सीरीज क्या होती है ए आर स्क्र अप टू सोन। तो ए है हमारे पास 69/13, ए की आर से मल्टीप्लाई करनी है यानी कि 69/13 इंटू आर कितना है 10/13। ऐसी अगले टर्म्स आती चले जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड ईच ऑफ द फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ रैशनल नंबर। मतलब इसका सम हमें एक किस्म से फाइंड आउट करना है। तो देखिए सीरीज को हम कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको ए लेट कर लेते हैं। चलिए देखिए 0.68 बार है, तो ये रिपीट होएगा नंबर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.68 प्लस 0 पॉइंट, इसको हमने लिख लिया तो 0 0 आ गया यहाँ पे। अगला आ गया 68 प्लस 0.000068 प्लस अप टू सोन तक चलेगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं सीरीज का सम लिख देते हैं इन्फिनिटी तक। तो ऐसे इन्फिनिटी कितना बनेगा ए ओवर में 1 माइनस आर कितना आएगा जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। देखिए आर को हम यहाँ साइड में निकाल के देखते हैं, आर कितना आएगा 0.0068 डिवाइड बाय 0.68। 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कट जाएंगे, पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, 68 से 68 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 1/100। ठीक, तो इसको कैंसिल करते हैं 68/100, पॉइंट हटाए तो नीचे 2 जीरोज आई, 100 इधर जाएगा, 100 माइनस 1 99/100, इससे ये कैंसिल हो गया। तो कितना आ जाएगा 68/99। ऐसे ही इसको करते हैं, ये चलिए आप खुद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एक सीरीज है, तो हम 0.356 के बार को कैसे लिख सकते हैं 0.3565656 अप टू सोन। 56 ही रिपीट हो रहा है इसमें से, तो 0.3 हमने अलग से लिख लिया प्लस 0.056 प्लस अगेन 0.00056। ठीक है, प्लस अप टू इन्फिनिटी तक ये टर्म्स चलेंगे। तो इसका सम लिखना है हमें। तो इसमें एक देखिए 0.3 तो ऐसे ही आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी होएगी 0.056 और आर की वैल्यू कितनी होएगी। देखिए 3 पॉइंट्स इधर आएंगे, 3 पॉइंट्स इधर, वो तो कट जाएंगे, 1/100 आ जाएगा आर की। चलिए देखिए हम आर की वैल्यू लिख के दिखाते हैं इसमें। आर कैसे आएगा, हम इसको जब इससे डिवाइड करेंगे 0.0056 डिवाइड बाई 0.056, इसको सोल्व कर लीजिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 56 ओवर 1 2 3 1 2 3 3 0 से 3 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आ जाएगा 1/100। ठीक है, अब इसका सम लिख लेते हैं। तो देखिए 0.3 प्लस ए कितना है हमारे पास 0.056 ओवर में 1 माइनस आर कितना है 1/100, तो इसका सम लिख देते हैं हम। तो 0.3 प्लस ये कितना आएगा 56 ओवर में 1000, ये इधर जाएगा 100 माइनस 1 99/100, तो 2 जीरो से 2 जीरोस कट जाती हैं, तो कितना आता है 0.3 प्लस 56 ओवर 990, तो ये पॉइंट भी हटा लेते हैं, तो 3/10 प्लस 56 ओवर 990। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेके ये आता है हमारे पास 353 आ जाता है ऊपर। ठीक है, आप शायद इसको सोल्व कर लोगे अभी यहाँ से। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं चलिए। तो 24.28137 बार है, इसको हम कैसे लिखेंगे 24.28137 अप टू इन्फिनिटी तक। तो कितना आता है देखिए 24.28 हमने अलग से लिख लिया प्लस 0.00137 प्लस 0.12345 तक जीरो है, फिर 137 अप टू इन्फिनिटी तक चलेगा। ठीक है, तो इसका तो सम हमें पता ही है, बस इसका सम फाइंड आउट करना है। तो इसमें ए की वैल्यू हो जाएगी 0.00137 और आर कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे 0.000000137 डिवाइड बाय 0.00137। तो इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं। 137 ओवर में कितने जीरो आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये यहाँ से कितने आएंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ओवर में आएगा 137, इससे ये कैंसिल हो गया और 5 जीरो से ये 5 जीरो कैंसिल हो गई। तो आर कितना मिल जाएगा हमें 1/1000। तो अब सम लिख देते हैं, कितना आएगा देखिए 24.28 प्लस ए कितना है 137 ओवर में 5 जीरोस, ठीक, ओवर में 1 माइनस आर, आर कितना है 1/1000। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 24.28 प्लस
ये कितना आएगा 137 ओवर 1 2 3 4 5, ये इधर जाएगा 1000 से 999, यानी कि 1000 ओवर डिवाइड बाय 999, 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास 2425709 डिवाइड बाय 999, साथ में ये 10 और सॉरी 2 जीरो आ जाएंगे इधर से। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन आएगा। आप इसको करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 0.234 का बार, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.23444 ही रिपीट हो रहा है, तो 0.23 हमने ऐसे लिख लिया, प्लस 0.00 इसके लिए 0 लगा दी, साथ में आ गया 4, प्लस 0.000 अगेन क्या आ गया 4। ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन। तो ए कितना बनता है हमारे पास, इसमें देखते हैं। ए यहाँ से यहाँ तक है, देखिए ये तो ऐड ही हो गया, बस इसको देखना है हमने। 0.004 और आर कितना आ जाएगा 0.0004 डिवाइड बाय 0.004, यानी कि 4/10,000 और में 4/1000, इससे कैंसिल हो गया 4 से 4, ये कितना आ गया 1/10, आर आ गया, ए आ गया। अब इसको सब में रख देते हैं हम, तो देखिए 0.23 प्लस ए कितना है हमारे पास, ए है 4/1000 ओवर में 1 माइनस आर कितना है 1/10, तो 0.23 प्लस 4/1000, 10 इधर जाएगा, 10 से बन गया 9/10, इसको हम लिख सकते हैं 10/9, 0 से 0 कैंसिल होगी। ठीक, तो 23/100 प्लस ये आ जाएगा 4/900, एलसीएम लिया तो 900, ये 100 से 9 पे जाएगा, तो 23 9 जा कितने होते हैं 23 9 जा होते हैं 207, तो 207 तो ये हो गए, प्लस ये 4 ये हो गए, तो कितना आ जाएगा 211 ओवर 900। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आपको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस, देन प्रूव दैट 1 प्लस दिस इक्वल टू एक्स वाई ओवर x प्लस वाई माइनस 1। तो चलिए पहले x को देखते हैं हम, x को कैसे लिख सकते हैं। देखिए ये क्या हो गया हमारे पास 1 तो एज इट इज आएगा, प्लस आगे अगर हम देखें तो ये क्या है हमारे पास जीपी है, इसका सम हम कैसे लिखेंगे, a ओवर में 1 माइनस आर कितना आएगा 1 माइनस ए ही आएगा, या आप डायरेक्टली यहाँ से भी इसको फर्स्ट टर्म मान सकते थे, हो जाता है तब भी। तो इधर जाएगा देखिए 1 माइनस ए प्लस ए ओवर में 1 माइनस ए, इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस ए। ऐसे ही y कितना आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म है 1 और डिवाइड बाय रेशियो कितना है हमारे पास b, ऐसे ही y ये आ जाएगा और ये आ गया हमारे पास x। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 1 देखिए किसके इक्वल आता है x 1 माइनस ए, और यहाँ से y 1 माइनस बी इक्वल टू 1, तो y माइनस वाई बी इक्वल टू 1, तो y माइनस 1 इक्वल टू वाई बी, और b आ जाता है y माइनस 1 बाय वाई। ऐसे ही यहाँ से देखिए 1 इक्वल टू एक्स माइनस एक्स ए, एक्स ए इक्वल टू एक्स माइनस 1, ए इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, ए और बी की वैल्यू आई है हमारे पास ये। अब देखिए ये एल एच एस हो जाएगी आर एच एस, तो हम एल एच एस लिखते हैं यहाँ पे 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्र बी स्क्र प्लस अप टू सो ऑन। इसका सम कैसे लिखेंगे हम, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय रेशियो, यानी कि 1 माइनस ए बी, तो 1 ओवर 1 माइनस ए कितना है हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स, और b कितना है y माइनस 1 ओवर y। इसको सोल्व करते हैं, देखिए एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई, ये इधर जाएगा, तो एक्स वाई माइनस एक्स माइनस 1, साथ में y माइनस 1, और ऊपर क्या है हमारे पास 1, तो एक्स वाई कहाँ चला जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे, तो देखिए एक्स वाई ओवर में कितना है एक्स वाई, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स वाई, यहाँ करते हैं तो माइनस माइनस प्लस एक्स, यहाँ करते हैं तो माइनस माइनस प्लस वाई, और यहाँ करते हैं माइनस माइनस प्लस 1, और एक इधर और से माइनस आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, और ये जो बचती है ये हमारी आर एच एस है। ठीक है, ये साइड है ना। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।